हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पर। अब हम करने वाले हैं हायर परचेज का नेक्स्ट टॉपिक और बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो कि आपके एग्जाम में आपको 90% क्वेश्चन अगर आएगा तो वो इसी टॉपिक में से आएगा, जो कि होता है हमारा रिपोजिशन का टॉपिक, यानी कि रिपोजिशन का केस या डिफॉल्ट का केस। इसमें क्या होता है, पहले हम इसको एक थ्योरेटिकल लाइन में समझ लेते हैं, थोड़ा सा प्रैक्टिकल तरीके से। देखिए, यहाँ पे दो पार्टीज हैं, ठीक है। अगेन यहाँ पे दो पार्टीज हैं, ये है आप एंड ये है हम, इट्स मी एंड इट्स यू। अब हमने क्या किया, मैंने आपसे ये व्हाइट बोर्ड लिया था हायर परचेज सिस्टम पे, यानी कि मैंने आपको कहा कि मैं आपको धीरे धीरे इंस्टॉलमेंट पे करूंगी, आप मुझे ये सामान दे दीजिए। आपने कहा ठीक है, आप लेके जाइए। तो मैं ये अपने साथ खुशी खुशी जो है, हाँ, जो ये पूरा व्हाइट बोर्ड है इसको लेके जा रही हूँ, ला 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 करते करते, ला 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 ला, और लेके चली गई। अब मैंने क्या किया, मैंने इसको यूज किया। मैंने आपको क्या, हमारे बीच में क्या डिस्कशन हुआ था कि मैं आपको 6,000 रुपए दूंगी एज ए डाउन पेमेंट, और उसके बाद 6,000 की मैं आपको 3 इंस्टॉलमेंट दे दूंगी, जिसके बाद ये व्हाइट बोर्ड पे मेरा पूर्ण अधिकार हो जाएगा, मैं इसकी एक्चुअल ऑनर भी हो जाऊंगी। लेकिन मैंने क्या किया कि मैंने डाउन पेमेंट कर दी, ठीक है, 1 साल हुआ, मैंने आपको जो है इंस्टॉलमेंट भी पे कर दी। लेकिन जैसे ही सेकेंड ईयर की इंस्टॉलमेंट ड्यू हुई, मैं पलट गई, यानी मैंने आपको पेमेंट नहीं की ड्यू टू एनी रीजन, चाहे मेरी फाइनेंशियल कंडीशन खराब हो गई हो या फिर कोई और रीजन होता है कि मैंने ड्यू टू एनी रीजन मैंने अगर पेमेंट नहीं की, कोई भी अगर पेमेंट इसमें से नहीं की, तो आपके पास ये राइट हो जाता है कि आप मेरे पास आओगे, कहोगे देखो सुनो और ध्यान से समझो कि ये जो सामान तुम लेके गए थे ना, इसकी तुमने मुझे इंस्टॉलमेंट नहीं दी, या तो अब तुम मुझे पैसे दो, या फिर मैं ये सामान जो है अपने साथ लेके जा रहा हूँ, या फिर ये सामान जो है मैं अपने साथ लेके जा रहा हूँ। तो यही क्या केस हुआ यहाँ पे, ये केस हुआ डिफॉल्ट का, कि मैं पेमेंट करने में डिफॉल्ट कर गई, और वहीं पे जो आप गुड्स हैं वो वापस लेके जा रहे हो, उसको कहा जाता है रीपोजिशन। यानी पहले आपने गुड्स मुझे दिए, गुड्स पे मुझे पोजीशन दिया, और उसके बाद ये गुड्स आप खुद अपने पास पोजीशन लेकर चले गए, विच मीन्स रीपोजिशन आपके पास आ गया। तो इसको कहा जाता है रीपोजिशन का केस और डिफॉल्ट का केस। अब देखो, दो तरीके से रीपोजिशन होते हैं। यहाँ पे आप जब ये बोर्ड लेके चले जाओगे, तो इट मीन्स जो सामान मैंने लिया था वो सारा का सारा आप लेके जा रहे हो, ये हो गया आपका फुल्ली रिपोजिशन, ठीक है, फुल्ली रिपोजिशन। लेकिन यहीं पे अगर मैंने आपसे लिया होता, मान लो 1 टन चावल ले लिए होते, 1 टन गेहूं ले लिया होता, या कुछ और सामान ले लिया होता हायर परचेज सिस्टम पे, जो कि अलग किया जा सकता है, या जिसमें से कुछ पोर्शन ही आप लेके जा सकते हो, पॉसिबल है अगर वो, और आप ऐसा करते हो कि आधा सामान ले जाते हो और कहते हो कि चल, इस आधे का जितना पैसा अभी तक तू मुझे दे चुका है, हम इसमें जो है शिफ्ट कर लेंगे, इसमें जो है एडजस्ट कर लेंगे बाकी के आधे के पोर्शन में। तो उसको कहा जाता है पार्शली रिपोजिशन। यानी फुल्ली रिपोजिशन जब आप पूरा सामान ले जाते हो, और पार्शली यानी कि जब आप आधा या उसका कुछ टुकड़ा ले जाते हो। अब बोर्ड को तो आप ऐसा नहीं कर सकते थे कि चल यार एक काम कर, तू मुझे ना 1/4 बोर्ड दे दे, बाकी पे तू काम करता रहे, हम इसका पैसा एडजस्ट कर लेंगे। कितनी स्टुपिडिटी होगी ये, कितना बकवास लगेगा। लेकिन वहीं पे अगर कुछ ऐसी चीजें हैं जिसको आप अलग कर सकते हो, तो आप ले जाओगे, विच मीन्स वो पार्शली रिपोजिशन है। एंड इन दिस केस ये क्या हो गया, फुल्ली रिपोजिशन। तो यहाँ पे 2 केस आ जाते हैं आपके रिपोजिशन के। तो चलिए, अब इसी रिपोजिशन के केस के ऊपर आपके क्वेश्चन सबसे ज्यादा बनते हैं। अगर आप बीकॉम प्रोग्राम कर रहे हो, डीयू में हो या और किसी यूनिवर्सिटी में हो, तो आप अपने पिछले ईयर के क्वेश्चन पेपर उठा के देख लीजिए। हायर परचेज में जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन बने हैं, अगर जो बेसिक में बने हैं, वो रिपोजिशन के केस के बने हैं। इसीलिए पहले आज हम इसका एक केस करेंगे। आज की वीडियो में हम सिर्फ और सिर्फ फुल्ली रिपोजिशन की बात करेंगे, एंड नेक्स्ट केस में यानी नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पार्शली रिपोजिशन के बारे में। तो पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं एंड देन वी विल स्टार्ट द सॉल्यूशन। देखो, अनमानी परचेज अ ट्रक फ्रॉम टाटा मोटर्स। देखो किसने परचेज किया है, अमानी ने परचेज किया है। तो ये क्या है, ये है आपका हायर परचेजर। एंड किससे किया है, टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स नहीं है, टाटा मोटर्स है। तो ये क्या हुआ, हमारा हायर वेंडर। क्या डिसाइड हुआ कि जो उसकी वैल्यू है वो है 5,60,000 रुपए। उसके बाद बोला गया कि पेमेंट टू बी मेड 1,50,000 डाउन कैश, यानी कि डाउन पेमेंट कितना है 1.5 लाख। उसके बाद एंड 3 इंस्टॉलमेंट
ऑफ 1,50,000 ईच, यानी कि 1.5 लाख की ही हमारी जो है 3 इंस्टॉलमेंट बनी है। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो है 5% पर एनम का। द बायर डेप्रिशिएट द ट्रक 10% पर एनम, जो डेप्रिशिएशन लग रहा है वो बन रहा है 10% पर एनम का ऑन रिटन डाउन वैल्यू मेथड। उसके बाद बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल डिफिकल्टी, देखो यहाँ पे क्वेश्चन स्टार्ट होता है जो मेन इसमें बात बोली गई है, जहां से आपको आइडिया होगा कि ये जो है रिपोजिशन का केस है। यहाँ पे बोल दिया बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल डिफिकल्टीज, कि फाइनेंशियल डिफिकल्टी के कारण परचेजर ने जो है वो इंस्टॉलमेंट पे नहीं की। कौन सी नहीं की? सेकेंड इंस्टॉलमेंट पे नहीं की। विद द रिजल्ट टाटा मोटर टुक पोजीशन ऑफ द ट्रक, और उसके बाद क्या हुआ? टाटा मोटर क्या कर लिया? इसके गुड्स जो है वो उठा करके ले गया। द वेंडर आफ्टर स्पेंडिंग 12,450, यानी कि क्या बोला गया? जैसे आपने मेरा बोर्ड उठा लिया तो आपको पता चला यार इसने तो बोर्ड में बहुत काम किया है, तो इसकी हालत जो है वो थोड़ी खराब हो गई है, तो इसको मैं थोड़ा रिपेयर करवा देता हूँ और रिपेयर करके मैं इसको बेचूंगा तो मुझे अच्छा पैसा मिल जाएगा। तो यही बोला गया है कि जो वो सामान लेके गया, जो वो अपने ट्रक लेके गया, उस पे उसने क्या किया? 12,440 रुपए का रिपेयर किया, उस पर कुछ काम किया और फिर उसको आगे जाकर बेच दिया 4,25,000 रुपए में। अब हमें क्या करना है? प्रिपेयर करने हैं नेसेसरी अकाउंट्स। देखो यहाँ पे सीधा सीधा नहीं बोला कौन से अकाउंट्स बनाने हैं, यहाँ पे सिर्फ ये बोला है प्रिपेयर द नेसेसरी अकाउंट इन द बुक्स ऑफ बोथ द पार्टीज। बोथ द पार्टीज, दोनों पार्टी के अकाउंट्स में, बुक्स में हमें बनाने हैं नेसेसरी अकाउंट्स जो हमें चाहिए। तो चलिए सबसे पहला पॉइंट क्या होगा? तो सबसे पहला पॉइंट हमारा आएगा इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करना, जो कि हम करेंगे इसी हमारी नोटबुक में और सबसे पहले करेंगे। लेकिन अगर आप चाहो तो उसको वर्किंग नोट का एरिया भी बना सकते हो, क्योंकि यहाँ पे जो मेन क्वेश्चन है वो इंटरेस्ट की कैलकुलेशन से बेस में नहीं है। तो अभी जो हम कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट करेंगे उसको आप एज अ वर्किंग नोट शो करोगे अपनी जब आप क्वेश्चन सॉल्व करने बैठोगे तो 2 पेज छोड़ के उसके बाद वर्किंग नोट के एरिया में उसको स्टार्ट कर सकते हो। देखिए यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट। कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट, सबसे पहले कैश प्राइस कितना है? ये है 5,60,000। ओके, नेक्स्ट क्या बोला गया है? डाउन पेमेंट। नेक्स्ट आपकी डाउन पेमेंट आपने जो थी वो की थी 1,50,000। अब इसके बाद आपका पेमेंट कितना बचा? ये आपके पास बचा 4,10,000 का अमाउंट जो आपको पेमेंट करनी है। डाउन पेमेंट के बाद जो पेमेंट आपको करनी है, अब इस पे आप इंटरेस्ट, अब जो ये हमने कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट है इसके 4 केस ऑलरेडी कर लिए हैं। अगर आपने नहीं देखे तो प्लीज पहले वो जाके देखेगा, अदरवाइज आपको ये कैलकुलेशन भी समझ में नहीं आएगी। तो चलिए सबसे पहले हम इंटरेस्ट ऐड करेंगे। इंटरेस्ट ऑन फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, इंटरेस्ट जो लगता है वो किस पे लगता है? जो पैसा आपका बकाया होता है। तो यहाँ पे अभी आपके पास जो पेमेंट बकाया है वो है 4,10,000। तो यहाँ पे 4,10,000 इस पे आपका लगेगा कितना परसेंटेज? क्वेश्चन में बोला गया है, क्वेश्चन में आपको बोला गया है 5% पर एनम का इंटरेस्ट। तो यहाँ पे 5% विच इज योर 20,500। तो यहाँ पे ऐड हो जाएगा 20,500। तो यानी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट के बाद जो आपको पैसा देना पड़ेगा वो कितना होगा? 4,30,000 एंड 4,35,000। अच्छा एक सेकेंड, ये यहाँ पे 500 है, ये हमने लिखने में गलती की है, ये 20,500 है। तो ये आ जाएगा आपका 4,30,500 रुपए। तो यानी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट के बाद जो पेमेंट आपकी बनी वो बनी 4,30,500। अब आप क्या करोगे? फर्स्ट इंस्टॉलमेंट की पेमेंट कर दोगे जो कि आपकी थी कितनी? 1.5 लाख रुपए। अब इस फर्स्ट इंस्टॉलमेंट के बाद जो पेमेंट आपकी बची है, जो अब आपको ड्यू हुई, वो हुई 2,80,500। अगेन अब आप क्या करोगे? इसमें सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट ऐड करोगे। सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट लगेगा इस अमाउंट पे 5% पे, जो कि बनेगा 14,025 रुपए। इन दोनों को दोबारा से ऐड करके आपको मिलेगा 2,94,525। अब सेकेंड इंस्टॉलमेंट भी आप पे कर दोगे तो आपके पास बचेगा 1.5 लाख की इंस्टॉलमेंट आपने पे की, उसके बाद आपके पास बचा 1,44,525 रुपए। अब बात करते हैं थर्ड इंस्टॉलमेंट की, जो कि पेड नहीं हुई है। हालांकि पेड सेकंड भी नहीं हुई है, बट हम इसको कैलकुलेट करें या ना करें? देखो कैलकुलेट तो आप कर सकते हो, क्वेश्चन में आपको बिल्कुल कर लीजिए, इससे
आपको क्वेश्चन करने में थोड़ी सी आसानी होगी। कैसे होगी वो भी आपको क्वेश्चन का जब हम पूरे अकाउंट्स बनाएंगे तो पता चल जाएगा। यहाँ पे आप ऐड कीजिए अपना थर्ड ईयर का इंटरेस्ट, जो कि कितना है। जब भी हमने बात की थी इंटरेस्ट कैलकुलेशन में कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो लास्ट ईयर का जो इंटरेस्ट होता है वो बैलेंसिंग फिगर होता है। तो थर्ड ईयर में आपकी जो इंस्टॉलमेंट जा रही है वो जा रही है 1.5 लाख रुपए की, जिसमें से 1,44,525 रुपए जो है वो है आपकी कैश प्राइस। तो बाकी का जो भी अमाउंट बचा वो हुआ आपका इंटरेस्ट, जो कि है यहाँ पे 5,475 रुपए, यानी टोटल यहाँ पे आपके आया 1.5 लाख। थर्ड ईयर की इंस्टॉलमेंट जब आपकी जाएगी वो भी जाएगी 1.5 लाख और बैलेंस बच जाएगा 0। तो ये था आपका कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट का पॉइंट। अब बात करते हैं मेन क्वेश्चन की, जो कि है आपके अकाउंट्स के बारे में। तो सबसे पहले हम अकाउंट्स बनाएंगे इन द बुक्स ऑफ हायर परचेजर, जो कि है यहाँ पे अरमानी। तो इन द बुक्स ऑफ हायर परचेजर अरमानी, सबसे पहला अकाउंट जो यहाँ पे बनेगा वो बनेगा टाका मोटर्स लिमिटेड, यानी कि जिस पर्सन से आपने सामान लिया है, टाका मोटर लिमिटेड, यानी हायर वेंडर। ब्रैकेट में यू गाइस कैन राइट इट हायर वेंडर। अब बात करते हैं सबसे पहले फर्स्ट ईयर पे। जो फर्स्ट ईयर पे आपका एंट्रीज होंगी, क्योंकि यहाँ पे हमें कोई साल मेंशन नहीं किया हुआ है तो हम डायरेक्ट फर्स्ट ईयर लिख लेंगे। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, उससे जो है अपना सामान लेके आ रहे हो, ये जो ट्रक है जो आपने बाय किया है वो लेके आ रहे हो, तो जिसकी एंट्री क्या हो जाएगी, मशीनरी ऑन हायर परचेज या ट्रक ऑन हायर परचेज, जो सामान आपने लिया है। तो ट्रक ऑन हायर परचेज अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर अकाउंट। तो ये हायर वेंडर का हम अकाउंट बना रहे हैं, तो ऑब्वियसली इसका अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट 5,60,000 से, क्योंकि हमने इससे उधार पे सामान लिया है, तो ये एज अ लायबिलिटी हमारे लिए अब खड़ी हो गई है। तो ट्रक ऑन हायर परचेज अकाउंट। अब बात करते हैं कि हमने जब इसको परचेज किया तो हमने उसको क्या कर दिया, डाउन पेमेंट जो की थी 1.5 लाख की। ये 1.5 लाख की डाउन पेमेंट हुई, जो कि आपकी हुई होगी बाय बैंक या कैश से। ठीक है, ये 2 है आपका। अब ये बैंक से आपकी पेमेंट हुई 1.5 लाख की। अब बात करते हैं कि आपका जो इंटरेस्ट था पहले साल का इंटरेस्ट जब आपका बना तो उसकी एंट्री हुई होगी इंटरेस्ट ऑन ट्रक ऑन हायर परचेज अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर अकाउंट, यानी कि हायर वेंडर की तरफ हमारी देनदारी और बढ़ गई है। कितने से बढ़ी है, पहले साल का इंटरेस्ट है 20,500 से बढ़ गई। तो ये यहाँ पे आपका अमाउंट आ गया। किससे आया, इंटरेस्ट ऑन हायर परचेज, ट्रक ऑन हायर परचेज अकाउंट, या पूरा लिखिए। उसके बाद बात करते हैं कि जैसे ही इंटरेस्ट ड्यू हुआ, आपकी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आपने पे कर दी, जो कि हुई टू बैंक या कैश, कितने की, 1.5 लाख की। अब बात करते हैं फर्स्ट ईयर की, बात हुई खत्म, यानी फर्स्ट ईयर में अब कुछ भी नहीं डालना। इसका टोटल कीजिए 5,80,500, इसका भी टोटल हुआ 5,80,500। अब बैलेंस कितना बचा, बैलेंस जो आपका बचा, बैलेंस कैरी डाउन, वो बचा 2,80,500। ये 2,80,500 हमारा सेकेंड ईयर में हुआ ट्रांसफर। अब ये जो बैलेंस ट्रांसफर हुआ है इसके ऊपर दोबारा से अब आपने लगाया इंटरेस्ट, की आपका इंटरेस्ट जो था वो बन गया। तो यहाँ पे आया इंटरेस्ट ऑन हायर परचेज, ट्रक ऑन हायर परचेज अकाउंट, कितना आया सेकेंड ईयर में, 14025। अब क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में बोला है कि इसने सेकेंड इंस्टॉलमेंट पे नहीं की है। तो सेकेंड इंस्टॉलमेंट जब पे नहीं हुई है तो क्या होगा, यहाँ पे कुछ भी नहीं आ रहा, यहाँ पे दोनों टोटल कीजिए आप, तो आपके पास अमाउंट बनेगा 2,94,525। अब इसमें आपको क्या मिलने वाला है या क्या नहीं वो देखिए। यहाँ पे आपके पास अब इसका अकाउंट करना है आपको बंद, लेकिन यहाँ क्या आएगा वो देखने से पहले हम एक और अकाउंट बनाते हैं, फिर इसके ऊपर आएंगे। कौन सा अकाउंट है यहीं पे हम बना लेते हैं ताकि आपको आमने सामने दिख जाए। तो ये है परचेजर की बुक में, परचेजर यानी कि हमारा अमरानी, इसकी बुक में हम बनाएंगे जो कि है हमारा ट्रक अकाउंट, ट्रक ऑन हायर परचेज अकाउंट। देखिए सबसे पहले आपके पास एसेट आई, किससे आई, टाटा मोटर्स से, टाटा मोटर्स
लिमिटेड। कितने की एसेट आई? एसेट आपके पास आई 5,60,000 रुपए की, जिसपे आपने पहले साल में डेप्रिसिएशन लगाया होगा कितने का? 10% का। इसका 10% आपके पास हो गया 56,000। ठीक है, तो इसका बैलेंस कितना बचा? बैलेंस आपके पास बच गया, बैलेंस कैरिड डाउन 5,04,000 रुपए। सीधा कैलकुलेशन है, कोई मिस्टेक नहीं है यहाँ पे। उसके बाद सेकेंड ईयर में आपके पास ये एसेट थी 5,04,000 की अगेन, जो कि बैलेंस ब्रॉट डाउन था। और यहाँ पे बोला गया कि सेकेंड ईयर में वो हमारे गुड्स हमसे लेके चला गया, रिपोजिशन करके चला गया, तो पूरे साल का डेप्रिसिएशन तो लगा ही होगा, हमने यूज की है तो हमने डेप्रिसिएशन भी लगाया होगा, जो कि है 50,400 रुपए। ठीक है, जो इस पे हमारा 10% लगा है। उसके बाद जो अमाउंट यहाँ बचा वो हमने देखना है कि कैसे हमें सेट करना है। अब देखो, जो यहाँ पे हमने अकाउंट बनाया था परचेजर का, वो कितना हुआ था? यानी मैंने परचेजर को सेकेंड ईयर में कितना पैसा देना था? मैंने उसको देना था 2,94,525 रुपए। ये जो था ये इसका टोटल था। तो अब यहाँ पे जो था कुछ भी नहीं है, पेमेंट कुछ भी नहीं है, यानी ये पूरा का पूरा अमाउंट जो है ये बैलेंस बचा। तो ये बैलेंस जो बचा है, यानी ये क्या बचा है? ये वो बैलेंस बचा है जिसका मुझे पेमेंट करनी है टाटा मोटर्स को, क्योंकि यहाँ पे अमाउंट पूरा टोटल था, तो इसीलिए टाटा मोटर्स को इतने की पेमेंट करनी है। पर अब ये पेमेंट जो है वो कैसे जाएगी? क्योंकि कैश मैंने दिया नहीं, तो ये क्या करके चला गया? ट्रक लेके चला गया। तो यानी इतने का ट्रक हमारा चला गया। इसका मतलब क्या है कि इस वैल्यू का ट्रक हमारा गया है। तो यहाँ पे जो ये अमाउंट है ये किसके नाम से चला जाएगा? ट्रक ऑन हायर परचेज अकाउंट। और इसकी एंट्री यानी कि ट्रक ऑन हायर परचेज अकाउंट यहाँ पे डेबिट में दिखाया गया है, तो इस अकाउंट के क्रेडिट में यहाँ पे क्या दिखाया जाएगा? टाटा मोटर लिमिटेड। अब देखो मतलब क्या है, यानी मेरा जो एसेट जो मेरी बुक्स में आपका अकाउंट था, उसके तहत मैंने आपको देने थे सेकंड ईयर में 2,94,525, यानी कि जो बैलेंस बचा था प्लस जो उस पर इंटरेस्ट लगा था, दोनों मिला करके जो बैलेंस बचा। अब आप मेरे गुड्स लेके चले गई और मेरी तरफ से आपका अकाउंट जीरो हो गया। तो आपका जो अकाउंट जीरो करा है मैंने, वो किसके थ्रू करा है? ट्रक दे के किया है। ट्रक को मैंने आपको वापस दे दिया, तब आपका अकाउंट जीरो हुआ है। तो सेम वैल्यू का ट्रक मेरा चला गया, तो इसीलिए ट्रक गया है, तो ट्रक की वैल्यू क्या होगी? ट्रक के क्रेडिट साइड में आ जाएगा कि इतने वैल्यू का ट्रक चला गया। तो कितने का ट्रक गया है? 294,525। अब देखिए इसका टोटल कीजिए। इसका आप टोटल करोगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे जो है डेबिट साइड ज्यादा है, 5,04,000 डेबिट में दिख रहा है। यानी 5,04,000 रुपए बैलेंस मेरे पास शुरू में खड़ा था, जिसमें मैंने लगा दिया 50,400 का डेप्रिसिएशन, 2,94,525 आपकी तरफ जो मेरी लायबिलिटी थी, यानी आप जो एज अ लायबिलिटी मेरी बैलेंस शीट में खड़े थे, मैंने आपको एक तरह से सेट ऑफ कर दिया अपनी एसेट में से। यानी एसेट और आपको एकदम से हमने क्या किया, एक दूसरे से सेट ऑफ करके निकाल दिया एक तरीके से देखा जाए तो जो बैलेंस मेरे पास अभी बचा वो कितना बचा? यानी देखो 5,04,000 में से माइनस करो पहले डेप्रिसिएशन 0,500, फिर माइनस करेंगे हम आपको जो हमने दिया है 294,525, जो कि बचा 159,075, यानी कि 159,075 ये मेरा जो है वो चला जाएगा P&L अकाउंट में। अब ये जो P&L अकाउंट में गया है, क्या अमाउंट गया है? यानी कि मुझे प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ? मैंने एक ट्रक लिया, ट्रक पहले साल में 5,60,000 का था, मैंने एक साल में डेप्रिसिएशन लगाया, फिर जो वैल्यू बची वो ये थी, फिर ये वैल्यू का नेक्स्ट ईयर दोबारा डेप्रिसिएशन लगा, जिसमें से आप इस वैल्यू का अमाउंट लेके चले गए। अब मेरे पास ट्रक भी नहीं बचा, क्योंकि ये फुल्ली रिपोजिशन हुआ है, पार्शली नहीं हुआ, फुल्ली हुआ है। आप इतना वैल्यू लगा करके ट्रक को लेके गए हो, बल्कि उसकी वैल्यू कितनी थी? मैं तो कहूंगी ना भाई, वैल्यू मेरी बुक में 5,04,000 है, तू कह रहा है मैं 294 में लेके जाऊंगा, मेरे को तो लॉस हो गया ना, क्योंकि तुम्हें को पैसे तो देगा नहीं वापस, जो एक्स्ट्रा है तो नहीं जाएगा। वो जो है पेमेंट जो है, जो आपका एक्स्ट्रा आपकी जेब से चला गया, वो ये पेमेंट है जो कि आपके प्रॉफिट एंड लॉस में लॉस की तरह दिखाई जाएगी, P&L में जो है उसमें आपको शो किया जाएगा। तो ये है आपका P&L का अमाउंट जो डेबिट साइड जाएगा, एज अ लॉस जाएगा। तो ये अमाउंट वो है जो आपकी कम वैल्यू लगाई गई है आपकी एसेट की, और आपकी ज्यादा एसेट की वैल्यू थी बट उसको कम लगा करके लेके चला गया वो, कि भाई मेरे को तो इतना लेना था पर मैं पूरी एसेट लेके जा रहा हूँ, जो भी एक्स्ट्रा
है वो तेरे को पता, तेरा लॉस हुआ, तूने पेमेंट क्यों नहीं की। तो इस तरीके से इन द बुक्स ऑफ परचेजर ये दोनों अकाउंट बनेंगे। बट वहीं पे इन द बुक्स ऑफ बायर क्या क्या बनेगा, उसकी बायर की बुक्स में 2 अकाउंट बनेंगे। अगेन यहाँ पे देखिए, इन द बुक्स ऑफ टाटा मोटर्स लिमिटेड कौन सा सबसे पहला अकाउंट बनेगा, अरमानी अकाउंट, जिसको उसने सामान बेचा है। तो सबसे सिंपल देखो, सबसे पहले आपने उसको सामान बेचा तो उसका अकाउंट तो हो गया डेबिट, कितने के अमाउंट से, 5,60,000 की वैल्यू थी, तो 5,60,000, जिसका नाम लिया हायर परचेज सेल्स अकाउंट, हायर परचेज सेल्स अकाउंट के नाम से। उसके बाद आपको मिला 1.5 लाख रुपए का जो है डाउन पेमेंट, तो ये आ गया डाउन पेमेंट कैश या बैंक से। उसके बाद दोबारा आपको क्या मिला, कैश या बैंक से पेमेंट मिली, लेकिन उससे पहले क्या था, इंटरेस्ट इंकर्ड हुआ, इसलिए बाद में पेमेंट आई। तो जो इंटरेस्ट मिला वो आ जाएगा यहाँ पे कि आपने इससे इंटरेस्ट जो है जो है कमा लिया है, आपको मिला नहीं 20,500। और उसके बाद आपको जो है 1.5 लाख की इंस्टॉलमेंट मिल गई है, तो 1.5 लाख की इंस्टॉलमेंट दोबारा बैंक या कैश से। अब कुछ भी नहीं करना है इसमें, टोटल कर लीजिए। यहाँ पे बना 5,80,500, यहाँ भी आप लिखोगे 5,80,500, जो बैलेंस बचा वो आ जाएगा बैलेंस कैरेट डाउन में 2,80,500 बैलेंस कैरेट डाउन। अब ये बैलेंस कैरेट डाउन यहाँ पे आ गया। देखो, जो सेलर की बुक में डेटर होता, बायर होता है, वो एज अ डेटर होता है, यानी वो एसेट होती है। तो जैसे ही आपकी जो है एसेट के तरफ आपका बोझ बढ़ता रहता है, यानी कि उसने आपको अब ज्यादा पेमेंट करनी है, तो इसलिए आप डेबिट साइड कर देते हो कि उसने आपको ज्यादा पेमेंट करनी है, वो अब आपकी बुक्स में ज्यादा वैल्यू रखता है, तो इसलिए हम डेबिट करते हैं यहाँ पे इंटरेस्ट को। अब देखो, ये यहाँ पे आ गया आपका बैलेंस ब्रॉट डाउन। अगेन सेकेंड ईयर में आपने इंटरेस्ट इससे कमा तो लिया, लेकिन आपको अभी मिला नहीं, यानी आप उसके लायक तो हो गए बट आपको वो मिला नहीं। सेकेंड ईयर में पेमेंट नहीं हुई है, तो पूरा अमाउंट यानी 294,525 जो है, 294,525 जो है, ये पूरा क्या चला जाएगा, गुड्स रीपोजिशन अकाउंट। यानी कि इस वैल्यू पे आपने क्या कर लिए, गुड्स रीपोजिशन कर लिए, गुड्स रीपोजिशन अकाउंट। यहाँ पे एक नया अकाउंट खुलता है गुड्स रीपोजिशन अकाउंट के नाम से, जो कि आपका नेसेसरी होता है। जब अगर आपको क्वेश्चन में ये बोला जाए कि मेक नेसेसरी अकाउंट्स, तो गुड्स रीपोजिशन अकाउंट बनाया जाता है। क्या होता है, देखो इसमें सेकेंड ईयर में ही बनेगा, क्योंकि ये सेकेंड ईयर को खुला है। सेकेंड ईयर को आपके पास गुड्स आ गए, रिपोजिशन किया है, तो आपकी एसेट बढ़ गई। कितने से बढ़ी है, 9,94,525 का एसेट आपने जो है वो रिपोजिस किया है, तो ये 2,94,525 रुपए अब आया किससे है, अरमानी के अकाउंट से आपने खींचा है, उससे आपने ये जो था खींच लिया पूरा का पूरा बैलेंस। अब आपने क्या किया, इस गुड्स पे जो है खर्चा किया है, तो बैंक से खर्चा किया, एज अ रिपेयर खर्चा किया। कितने का खर्चा किया, 12, यहाँ पे आपने लिखा था क्वेश्चन में कि 12,440 रुपए का खर्चा हुआ है, तो 12,440 रुपए आपने खर्चा किया। एंड उसके बाद आपने इसको कर दिया सेल, तो सेल किया तो दोबारा बैंक से एंट्री हो गई। कितने में सेल किया था, सेल किया था 4,25,000, तो 4,25,000। अब देखो, आपने किसी को सामान दिया था, उसने पेमेंट नहीं की, तो आप उसका जो है सामान वापस उठा करके ले आए, इतने का वैल्यू का था, वो सामान उठा करके ले आए, आपने उस पर 12,440 का और रिपेयर डाला और उसको 4,25,000 में बेच दिया। तो आप खुद सोचो, आपको प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। देखो, 4,25,000 में आपने सामान लिया 2,94,525 का, प्लस आपने उस पर खर्चा किया 12,440 का, तो आपकी जो वैल्यू हुई उस सामान की वो हुई 3,06,965 रुपए। लेकिन आपने बेचा कितने का है, 4,25,000 का, यानी कि आपको जो है वो प्रॉफिट हुआ है कितने का, 1,18,035 रुपए का। ठीक है, 1,18,035 रुपए का आपको प्रॉफिट हुआ है। तो ये आ गया P&L। P&L में यानी कि ये अगर आप सेलर हो तो आपकी P&L में क्रेडिट साइड जो है ये अमाउंट दिख जाएगा, और इसका टोटल कर दीजिए 4,25,000। तो ये होता है आपका फुल्ली रिपोजिशन अकाउंट, जिसमें आपको मेनली 4 अकाउंट्स बनाने पड़ते हैं। 2 अकाउंट्स बनते हैं परचेजर की बुक में और 2 बनते हैं आपके सेलर की बुक में, यानी कि वेंडर की बुक में, हायर वेंडर की बुक में। एक तो बनेगा हायर वेंडर का अकाउंट, और उसके बाद बनेगा जो भी मशीनरी या एसेट आपने ली है उसका अकाउंट।
और वही सेकंड केस में आपका यानी कि जो दूसरे की बुक्स है, हायर वेंडर की बुक है, उसमें क्या बनेगा, एक हायर परचेजर का अकाउंट बनेगा, दूसरा गुड्स रिपोजिशन अकाउंट बनेगा, यानी कि जो गुड्स उसने जो है उससे उठा के ले आया है, छीन के ले आया है। तो ये सारे अकाउंट्स आपके क्वेश्चन के लिए आते हैं। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो जरूर करके जाइएगा, ऐसे टाइप के क्वेश्चन जरूर कीजिएगा। अगली वीडियो में हम करेंगे पार्शली रिपोजिशन के बारे में बात, जिसमें आपका हाफ गुड्स ही रिपोजिट किए जा रहे हैं, ना कि पूरे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी टॉपिक के नेक्स्ट पॉइंट के साथ। सो तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।